हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FY BCom का मॉड्यूल 1, जिसमें हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। शॉर्ट नोट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स मिस के आने की चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंसेस। सो आई कैन डायरेक्टली से लैंग्वेजेस का जो डिफ्रेंसिएशन है या डिफरेंट लैंग्वेजेस पाई जाती है इंडिया में। बिकॉज हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में, जो न्यू है इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आगे जो हमने पहले सुना था इसके बारे में या फिर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का, उसमें मैंने आप लोगों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था या फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था आपका मल्टीलिंगुअल, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया का ये सबसे बड़ा फीचर पॉइंट है कि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वही देखेंगे। ये बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस को ध्यान से सुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया के कल्चर में पाई जाती है। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक एस्टिमेशन लगाया गया था। उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता था कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल 1652 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन बेस्ड नंबर है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दैट इज़ 1652 लैंग्वेजेस, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ओनली 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज्ड किया था। ठीक है, आप ये सारे पॉइंटर्स को आपके इंट्रो पार्ट में ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर पेपर। अदरवाइज अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आए तो ऑब्जेक्टिव्स में भी ये सारे नंबर्स के पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि टोटल एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस थी, दैट वाज 1652, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकग्नाइज्ड ओनली 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब 22 लैंग्वेजेस में से भी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। आप सभी अवेयर होंगे कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हिंदी से ज़्यादा हम लोगों ने क्या सुना है इंडिया में? इंग्लिश। आजकल तो हम इंग्लिश ही सुनते हैं, लेक्चर्स इंग्लिश में हो रहे हैं, बाहर कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है। आप आउटसाइड कहीं जा रहे हो, यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके, सो यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश का जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बट नहीं। चलिए 10 आउट ऑफ 10 में इंग्लिश का नंबर चेक कर लेते हैं। हमारी इंडियन पॉपुलेशन, कितना परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है? दैट इज़ ओनली 2 to 3%। इंडिया की पॉपुलेशन का ओनली 2 to 3% ऑफ पीपल कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, एंड रेस्ट ऑफ द परसेंटेज, जो बाकी बचे हुए परसेंटेज है, दैट इज़ 7 to 8% जो इंडियन पॉपुलेशन होती है वो कौन से लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, कौन से इंग्लिश होती है, इनकी स्पीड ब्रोकन इंग्लिश बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, तो फ्लुएंट इंग्लिश का जो परसेंटेज है आउट ऑफ 10 इट इज़ 2 to 3%, एंड रेस्ट ऑफ द परसेंटेजेस टोटली बिलोंग्स टू द नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, सो ये जस्ट हमने जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके पास ऑन किया, ये आपके इंट्रो पार्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अगर शॉर्ट नोट्स में आपको आ रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट। अदरवाइज आपके ऑब्जेक्टिव्स में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स ईजिली फ्रेम हो जाएंगे। यहाँ पर एक इंग्लिश का परसेंटेज ले लो, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसको दूसरा ले लो, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी इसको तीसरा ले लो, है ना। फ्लुएंट इंग्लिश का परसेंटेज चौथा ले लो, पाँचवा ले लो नॉर्मल इंग्लिश का परसेंटेज। मतलब 5 ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर बता दिए। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस आई कहाँ से? इंडिया में मल्टी लैंग्वेजेस हैं, बट यहाँ पे इंडिया में लैंग्वेजेस का फैमिली है।
वी हैव टोटल 4 फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें से मैंने यहाँ लिखा इंडो आर्यन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, साइनो टिबेटन फैमिली एंड ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस क्या है। हम एक्चुअली ये लैंग्वेज हमारी कंट्री में बोली जाती है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द इंडो आर्यंस, द्रविडियन, साइनो टिबेटन एंड ऑस्ट्रिक। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप पॉइंट देख रहे होंगे, दैट इज इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या है? सो ये जो इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस है इंडिया की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है कौन कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में होती है? तो नॉर्थन एंड वेस्टर्न। नॉर्थ आपको ध्यान रखना है, और वेस्ट वाला जो पार्ट है, नॉर्थ एंड वेस्ट वाले पार्ट को आप याद रखना है। यहाँ पर से इंडो आर्यन फैमिली लैंग्वेजेस पाई जाती है। और ये लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेजेस है अगर हम देखेंगे तो इट इंक्लूड्स हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी हो गया, सिंधी, कश्मीरी, ओरिया लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज, संस्कृत हो गया, राजस्थानी, बिहारी, असमीज, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं ये ही होती है इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेजेस को वी आर सेइंग इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब आप बोलोगे मैम सारी लैंग्वेजेस तो कवर कर ली, नहीं सारी लैंग्वेजेस कवर नहीं, अभी भी कन्नड़ा, तेलुगु है ना, तमिल, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस बाकी हैं। सो ये कौन से फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में आता है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ ये सीखा कि इंडो आर्यन फैमिली इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ फैमिली इन इंडिया, एंड यहाँ पर इट कवर्स द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे विच इंक्लूड्स हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, बंगाली और उर्दू, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, ओरिया, संस्कृत, राजस्थानी, बिहारी, असमीज ऑन ऑल। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसका एक नॉर्मल परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना होता है। अब इसका एक नॉर्मल परसेंटेज आप अगर देखोगे, सो इंडो आर्यन फैमिलीज का जो परसेंटेज होता है हमारी 100% लैंग्वेजेस फैमिली में से, दैट इज 72%। मतलब हमारी इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन में से 72% ऑफ पॉपुलेशन आर यूजिंग फैमिली लैंग्वेजेस ऑफ इंडो आर्यन। ठीक है, जिसमें से डिफरेंट लैंग्वेजेस हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अच्छा द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है। द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या है? सो यहाँ पे ये जो द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है ये कौन से एरियाज को कवर करती है इंडिया का? सो ये कवर करती है मोस्टली साउथर्न जो पार्ट है इंडिया का, साउथ इंडिया, वहाँ से ये होती है, कवर करती है, जिसमें लैंग्वेजेस कौन कौन से? कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम। ठीक है, एंड ये आपका कवर करती है टोटल 25% ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अच्छा अब 72-25 हो गया, तो रिमेनिंग 3% में क्या होता है? ये दोनों लैंग्वेजेस होती है आपकी साइनो टिबेटन एंड ऑस्ट्रिक। ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। देख लेते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, बट आपको फिर से एक रिवाइज करा दूँ। इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में क्या है, जो इंडिया का कौन सा पार्ट कवर करती है? नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने लैंग्वेजेस देख ली एंड ओवरऑल परसेंटेज देखा, दैट वाज 72%। द्रविडियन फैमिली हमने देखा जो इंडिया का साउथ पार्ट में है, साउथ पार्ट कवर करता है ये फैमिली ऑफ लैंग्वेज, विच इंक्लूड्स कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड तमिल। इसका परसेंटेज हमने देखा 25%। इंग्लिश तो सबके साथ रहती है, बट ये कॉमन जो इंडिया की लैंग्वेजेस है वो, इंग्लिश तो हमें बाहर से मिली है, इंडियन लैंग्वेजेस ये सारी है। नाउ द थर्ड लास्ट इज साइनो टिबेटन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली है? तो ये नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ असम के साइड की लैंग्वेज है, जिसमें जो सिख लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है एक सिक्किमिस। ठीक है, एंड फिर एक आप मणिपुरा, त्रिपुरा आपने सुना है, ये सारी लैंग्वेजेस होती है इसमें। ठीक है, कोई परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि जो 3% है जो लैंग्वेज है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइनो टिबेटियन एंड ऑस्ट्रिक। तो साइनो टिबेटियन में आपको नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया का याद रखना है, नॉर्थ पार्ट ये लैंग्वेज ने कवर किया, जिसमें क्या आता है? सिक्किमिस आता है एंड मणिपुरा एंड त्रिपुरा आता है। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक क्या होता है ना, ये एक है ना ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, मतलब सब फैमिली लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये फैमिली में कौन कौन सा आता है? तो संथाली लैंग्वेज होती है एक, मतलब
कैसा होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है। एंड कहाँ पर ये स्पोक की जाती है लैंग्वेज, तो अमंग दी आदिवासी, आदिवासी इसकी लैंग्वेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज संथाली। तो ये रेयर है और 3% में से इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, साइनो टिबेटन और ऑस्ट्रिक। तो ऑस्ट्रिक में आपको कुछ और अलग से याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जैसे मुंदरी हो गया है ना, तो ये सब मुंदाज वगैरह का ये होता है, बट नॉर्मली आपको आदिवासीज याद रखना है, ठीक है। तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द ऑस्ट्रिक ग्रुप इज संथाली, ठीक है, विच इज़ स्पोकन बाय ओवर 5 मिलियन संथाल्स, ठीक है। तो ये संथाली या फिर आदिवासी जो लोग होते हैं इनकी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस शॉर्ट नोट्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आई होप यू पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड. इफ डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स, टू लेट मी नो in the chat box. That is enough for today. Bye. Have a nice day.